नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है टाटा कैपिटल होम लोन स्कीम। तो आज हम डिटेल में जानेंगे टाटा कैपिटल होम लोन स्कीम के बारे में। इसके अलावा आपको इस चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंकों के और कंपनीज के होम लोन स्कीम पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और इस स्कीम का बेटर फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों, अगर आपको और किसी भी लोन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक की कोई भी स्कीम हो, उस पर हमने अलग से एक चैनल बनाया है हिंदी बैंकिंग के नाम से। तो आप उस चैनल पे जाके किसी भी लोन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टाटा कैपिटल होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे आके। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करके लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप ब्रांच पे विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे लोग करते हैं। थ्रू फ़ोन भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है 1860267660, या वर्चुअल असिस्टेंट भी है, ऐप इस पे अवेलेबल है जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट आपको असिस्ट करेगा, तो आप एप्लीकेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन के प्रोसेस अवेलेबल हैं, चैनल्स अवेलेबल हैं, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, या फ़ोन करके भी आप बोल सकते हैं कि आपको होम लोन चाहिए, तो आगे आपको उस तरीके से गाइड कर देंगे। टाटा कैपिटल होम लोन पर्पस। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल होम लोन का पर्पस क्या रहता है? तो होम लोन आप किसी भी अपनी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। आपको नया घर कंस्ट्रक्ट करना है, प्लॉट परचेज करना है, फ्लैट लेना है, रेडी बिल्ट होम किसी से खरीद रहे हैं, होम लोन टेक ओवर करवाना है, तो आपकी किसी भी तरह की हाउसिंग लोन टाइप रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप उसको पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो मिनिमम अमाउंट है वो 5 लाख है इस स्कीम के अंदर, और मैक्सिमम जो है 5 करोड़। तो 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। तो जितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। आप कैलकुलेटर्स में जाके, यहाँ पे कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं, आप अपना सैलरी वगैरह डालिए, उसमें से आपको इजीली ये बता देगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको अपने एंड से ही पता चल जाएगा। अपनी डिटेल्स डालने के बाद अपनी सैलरी डालिए, ऑलरेडी कोई डिडक्शन है तो वो डालिए। उन सबको डालने के बाद ये अपने आप असेस कर लेगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। लोन टेनर की बात करें तो 30 ईयर्स का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा लोन को रीपे करने के लिए। तो मैक्सिमम 30 ईयर्स में आपको ये सारा लोन चुकाना होगा, बट ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एज में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम एज रखी गई है टाटा कैपिटल के द्वारा दैट इज़ 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स में आपको सारा लोन जो है वो रीपे करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आप किस एज में लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 में ही ले रहे हैं तो 65 आपको 15 साल का टाइम मिलेगा, बट मैक्सिमम अगर आपकी एज कम है तो आपको 30 साल तक का टाइम मिल सकता है लोन को रीपे करने के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 6.90%। तो अगर आपके सिबिल स्कोर ठीक है, इनकम सोर्स प्रॉपर है, सारी चीज़ें अगर कंपनी सेटिस्फाइड है तो आपको 6.90 भी अप्लाई हो सकता है। बाकी डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट स्कोर पे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.90 ऑनवर्ड्स। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको टाटा कैपिटल से होम लोन लेने के। अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईजी रीपेमेंट, हाईएस्ट होम लोन एलिजिबिलिटी और वाइड रेंज ऑफ होम लोन्स, क्योंकि बहुत तरह के होम लोन्स इनके पास अवेलेबल हैं। और इवन कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर लेना चाहते हैं तो वो भी आप टाटा कैपिटल से ले सकते हैं। और मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं, अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम जो 18 लाख या उससे कम है, आप इसी लोन स्कीम के अंडर लोन लें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अराउंड 2.67 लाख तक की सब्सिडी आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लोन अमाउंट, टेनर, कारपेट एरिया। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद डिसाइड करेगी कंपनी कि आप कितनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। उतनी सब्सिडी गवर्नमेंट से क्लेम करके आप सब्सिडी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं टाटा कैपिटल से होम लोन लेने के लिए? कोई भी इंडियन सिटीजन
चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो। मिनिमम एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 24 ईयर्स, मैक्सिमम एज जब आपका लोन जो है मैच्योर होगा 65 ईयर्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 65 में आपको सारा लोन ये है रिपे करना पड़ेगा, 65 ईयर्स से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, सैलरीड भी हो सकते हैं। तो आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और आपका जो सिबिल स्कोर है 750 एंड अबव होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ये क्लियरली साइड पे मेंशन है, योर सिबिल स्कोर शुड बी अबाउट 750 और अबव, 750 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब सैलरीड की बात करें, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी आप जॉब में काम कर रहे हैं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी मिनिमम सैलरी जो है 30,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये सैलरीड के लिए है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें इनकम का कोई क्लॉज नहीं रखा गया है कि आपकी कितनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, बट आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्मॉल बिजनेसमैन, तो किसी भी तरह का अगर आप काम कर रहे हैं, आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरीड के लिए 1 ईयर का है, बट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। बट उस सैलरीड में इनकम क्लॉज रखा गया है मिनिमम 30,000, सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई भी इनकम क्लॉज नहीं रखा गया है। तो आप चाहे सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करेगी आपके प्रोफेशन पे। नॉर्मली केवाईसी तो सबको देना होगा, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं। केवाईसी में आपका पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा। और जैसा कि वेबसाइट की क्लेम कर रही है कि आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव होना चाहिए, तो 750 अगर आपका स्कोर है इसका मतलब आपके उसमें कोई भी बैड लोन्स या एनपीएस नहीं होंगे, तभी आपको स्कोर जो है 750 तक का मिलेगा, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। ये तो सबके लिए कॉमन हो गया। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, उसके बाद में इनकम प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ जो है, अगर आप सैलरीड है तो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। इसके अलावा आपको फॉर्म 16 देना होगा अपने लास्ट 2 ईयर का। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स। और इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जो होगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगी जाती हैं बैंकों द्वारा या कंपनीज द्वारा, तो लास्ट 3 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा अगर आपका करंट अकाउंट कोई चल रहा है, बिजनेस अकाउंट जो भी है, उसकी बैंक स्टेटमेंट, और सैलरीड के लिए जो सैलरी अकाउंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है, अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको टाइटल डॉक्यूमेंट्स ही देने पड़ेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन की परमिशन देनी पड़ेगी। और अगर आप फ्लैट वगैरह ले रहे हैं तो उस केस में ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाता है कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं रेट एंड चार्जेस की। तो इंटरेस्ट रेट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 6.90% ऑनवर्ड्स, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों के लिए। चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, दैट इज 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उस पे डिपेंडेंट रहेंगे आपके चार्जेस। जितना भी आप लोन लेंगे उसका 0.5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस भी वेयर करने पड़ेंगे, जो कि एक कंपनी का या बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, इसका टाई अप होता है कंपनी के साथ। ये आपकी प्रॉपर्टी में विजिट करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट की जाती है और एक्चुअल वैल्यू देखी जाती है, फॉर सेल वैल्यू देखी जाती है, उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा कंपनी के पैनल लॉयर के द्वारा एक लीगल ओपिनियन रिपोर्ट दी जाती है, वो भी कस्टमर को ही बेयर करनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी कस्टमर को ही बेयर करनी पड़ती है। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो आपको लोन लेने के टाइम पे बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद में चलते हैं लोन कैलकुलेटर्स पे। तो अलग अलग तरह के कैलकुलेटर अवेलेबल है यहाँ पे। EMI कैलकुलेटर,
आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने अमाउंट के लिए कितनी EMI आपको देनी पड़ेगी। पीएमए कैलकुलेटर, प्रधानमंत्री आवास योजना कैलकुलेटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। बैलेंस ट्रांसफर टॉप अप कैलकुलेटर्स, अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब किसी और बैंक से टेक ओवर करवाना चाहते हैं, टॉप अप लेना चाहते हैं, उसके लिए भी कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, एरिया कन्वर्जन कैलकुलेटर। तो दोस्तों ये EMI कैलकुलेटर है, इस पे आप अमाउंट डाल दीजिए जितने अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हम 10 लाख डाल देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9% और लोन ड्यूरेशन जो है 120 मंथ्स का है। तो उसके हिसाब से हमने देखा आपको EMI दिखा रहा है 11,559, तो इतना EMI आपको देना पड़ेगा। तो अगर उसी हिसाब से अगर आपके देख लीजिए इनकम जो है वो कम से कम इससे डबल होनी चाहिए, तभी आप इतना EMI दे पाएंगे, क्योंकि कंपनीज को या बैंकों को ये सब RBI से रेगुलेटेड होती हैं और इनको RBI के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि इंसिस्ट करते हैं कि आपकी 40 to 50% सैलरी जो है वो टेक होम पे होनी चाहिए। उतनी सैलरी सेफली आपके घर पे जानी चाहिए और बाकी के 50% में से ही आपके सारे लोन्स की EMI निकलने चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अमाउंट चेंज कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं और पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी EMI मिल जाएगी। तो दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में आप अपनी फैमिली इनकम डालिए, जैसे कि यहाँ पे टोटल दिया है 18 लाख। अगर आपकी इनकम 18 लाख से इंक्रीज होगी तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 18 लाख 1 रुपये मैं करता हूँ, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ले ही नहीं रहा उतना अमाउंट। तो मैक्सिमम इसमें 18 लाख अगर आपकी फैमिली इनकम है, इससे कम कितनी भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अमाउंट डालिए, आप अपनी एनुअल फैमिली इनकम डालिए, टेनर डालिए लोन का, लोन अमाउंट डालिए, उसके हिसाब से आपको दिखा देगा कि आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं 20 लाख यहाँ पे डालूंगा तो आपने देखा 1,42,640 रुपीज़ तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कितना अमाउंट आप लेने जा रहे हैं, कितने पीरियड के लिए लेके जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, आपकी इनकम कम है, आपको ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने लोन में को बोरोवर बना सकते हैं। उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों लोन सिक्योरिटी के लिए टाटा कैपिटल क्या करता है, टाटा कैपिटल या कोई भी बैंक जिससे आप होम लोन लेते हैं, आपकी हाउस प्रॉपर्टी का इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाता है। और इक्विटेबल मॉर्गेज करने के बाद आपके जो टाइटल डीड्स रहते हैं ओरिजिनल, वो कंपनी के पास या बैंक के पास रहते हैं जब तक आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जैसे ही आप सारा लोन रिपे कर देते हैं, आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपको एज इट इज लौटा दिए जाते हैं। और इनकेस अगर आप पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में बैंक क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेता है और आपकी प्रॉपर्टी का जो है वो ऑक्शन कर देता है। लोन मार्जिन की बात करें तो टाटा कैपिटल फाइनेंस के अकॉर्डिंग 20% तक का मार्जिन रखा गया है। तो जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 20% जो है आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। बाकी का जो 80% पार्ट रहेगा उसको कंपनी फाइनेंस करेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख तक के लोन की रिक्वायरमेंट है तो 2 लाख तक का आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि 10 लाख आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। बाकी का 8 लाख जो है वो कंपनी से आपको मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप लोन ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल और हेजल फ्री प्रोसेस है। दोस्तों इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।